Welcome to the online classes of mathematics class 10 ICSE and the topic going on statics. And today we discuss the last thing of the statics. आज हम लोगों को स्टैट्स का लास्ट पार्ट पढ़ना है। बहुत लंबा चैप्टर था, फुल हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है और आज लास्ट पार्ट पढ़ लेंगे ऊंचाई। कैसे बनता है, क्या पर्पस होता है, व्हाट इज द पर्पस, सॉल्व कैसे करते हैं, क्या मीडिया निकालते हैं, ये डिस्कस करेंगे आज हम लोग ऊंचाई पर। तो आज ये लास्ट टॉपिक सीख लेते हैं ऊंचाई बनाना। इसके लिए यू रिक्वायर अ ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर चाहिए होगा, शार्प पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल। ये आपके पास एसेंशियल चीज़ें होनी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। और ऊंचाई का पर्पस क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 21.5 एंड 21.6 द लास्ट टू एक्सरसाइज ऑफ स्टैटिक्स। तो हम लोग पहले ऊंचाई बनाना सीखते हैं। व्हाट इज द पर्पस दैट सपोज द क्वेश्चन इज 50 to 60 क्लास इंटरवल, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100 and the frequency is 4, 8, 12, 6, 10। ठीक है, ये क्वेश्चन है 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100। हम लोगों को ऊंचाई बनाना सीखना है। द फ्रीक्वेंसी इज 4, 8, 12, 6 and 10। कैसे बनेगा ऊंचाई, क्या पर्पस होता है, कैसे लगाते हैं, क्या सॉल्व करते हैं, सब कुछ समझते हैं। सिंपल है, टफ नहीं है। थोड़ी सी कोशिश करिए आप लोग समझते कि पता आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन मिल गया मुझे। ड्रॉ एन ऊंचाई फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 50 to 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 4, 8, 12, 6, 10, 4, 8, 12, 6, 10। ठीक है, इसका ऊंचाई ड्रॉ करना है। आप समझते हैं ऊंचाई पहले कैसे बनता है और पर्पस क्या होता है। ऊंचाई मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ऊंचाई मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती थी, जैसे आप लोगों ने मीडियम के लिए बनाया था, दिस इज क्लास इंटरवल, ये एफ होता था और ये सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एग्जैक्ट मैंने बताया था 4 plus 8, 12, 12 plus 12, 24, 24 plus 30, 30 plus 12, 40। क्रॉस चेक करने के लिए मैंने कहा था सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। इफ सिग्मा एफ इज अगेन 40 and the last term of the CF is 40, that means our question is correct। चेक करके देखिए 4, 8, 12, 24, 30, 40। अब हम लोगों ने CF के पॉइंट ले लिए, CI ले लिया। अब हमें मीडियन भी कैलकुलेट करनी होगी विद द हेल्प ऑफ ऊंचाई। तो पहले ऊंचाई सीखते हैं, ऊंचाई कैसे बनता है। ग्राफ पेपर में बोथ द एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस पे ऐसे एरो बना देंगे। एक्स एक्सेस होगा, ये वाई एक्सेस होगा, यहाँ पे 0 होगा। द इंटरवल इज 50 to 60, 60, 70, 70, 80। 10 का गैप हो रहा है। यहाँ पर आप लोग इंटरवल ले लेंगे, क्लास इंटरवल ले लेंगे और यहाँ से 50 मार्क करेंगे 1 सेंटीमीटर पे। स्केल अपना कुछ भी प्रेफर कर सकते हो लोग, 80, 90 and 100 and the frequency is 4, 12, 24, 30, 40। 40 तक है तो डिपेंड अपॉन यू, 10 का ले लो या 5 का ले लो, जैसा भी ग्राफ लोगे। जो ग्राफ भी लेना उसको मेंशन कर देना कि मैंने ये कहा, राइट। अब नाउ द क्वेश्चन स्टार्ट। क्लास इंटरवल स्टार्टेड फ्रॉम 50 to 60, नॉट 0। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। 50 to 60 है, दैट मीन्स 0 to 50 के बीच में ठीक है। 0 to 50 के बीच में कुछ नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम 50 to 60 द पॉइंट इज 4। अब 50 से 60 के बीच में जाएंगे और जहाँ पे पॉइंट 4 मिलेगा वहाँ पे मार्क करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन 60 to 70 के बीच में कितना है 12। 60, 70 पे जाएंगे और 12 मार्क करेंगे। 70, 80 पे 24, 70, 80 पे जाएंगे एंड 24 मार्क करेंगे। 80, 90 पे 30 होगा, 80, 90 पे 30 होगा एंड 90, 100 पे 40 होगा। वन इम्पॉर्टेंट चीज, हर एक पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट से ज़्यादा होगा बिकॉज ये CF का कर्व बना रहे हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ऊंचाई कभी भी बनेगा वो असेंडिंग होता है, कोई भी पॉइंट नीचे नहीं आ सकता है। ये बहुत ध्यान रखना। बहुत से लोग ऊंचाई बनाते हैं, ये भी नहीं सोचते ऐसे बना देते हैं, ऐसा बन ही नहीं सकता। इस वाले पॉइंट से ये पॉइंट नीचे आ ही नहीं सकता है बिकॉज इट्स ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी होगी उससे ज़्यादा होती रहेगी।
अब हमने इस तरह से इस पॉइंट को प्लॉट कर दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इनको फ्री हैंड कर, फ्री हैंड कर्व से ऐसे ज्वाइन, बस इतना कर। और जो भी हमारे पॉइंट आए हैं इन पॉइंट को हम ऐसे ड्राफ्ट कर देंगे। ये पॉइंट कौन सा है? 50 60 पर 4 है, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 60 70 पे 12, यहाँ पे 70 80 पे 24, यहाँ पे 30 और यहाँ पर 40। ये हमारा ओजाइव कंप्लीट हो गया। इस तरीके से सिंपल ओजाइव बन गया। एक तरफ क्लास इंटरवल, एक तरफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द 0, देन वी मेक अ किंग बना देंगे और उसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करके ओजाइव बनाएंगे। इसका सिंपल चीज़, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि ओजाइव में कोई भी पॉइंट प्रीवियस पॉइंट से कम नहीं हो सकता। बिकॉज क्यों नहीं कम हो सकता? क्योंकि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है, हमेशा पिछली फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा ही होगी फ्रीक्वेंसी, कम तो हो ही नहीं सकती है। इसीलिए हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा पॉइंट बन रहा है वो पॉइंट हमारा प्रीवियस वाले पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो गलत हो सकता है, चेक करिए। दिस इज कॉल्ड ओजाइव के ओनली 3 क्वेश्चन इन एक्सरसाइज। केवल ओजाइव बनाना है तो ऐसे 3 ओजाइव आप बना लेंगे एंड 21.5 फिनिश हो जाएगा। अब 21.6 जो है उसमें क्या है? विद द हेल्प ऑफ द ओजाइव फाइंड द मीडियन। विद द हेल्प ऑफ द ओजाइव फाइंड द मीडियन। अब ओजाइव की हेल्प से हमें मीडियन फाइंड करनी है, तो ये कैसे कर सकते हैं? देखो, question number 3. Use graph paper for this question. The following table shows the weight in the gram of sample of 100 potatoes taken from the large concentrated. Weight दिया हुआ है, frequency दी हुई है। Calculate the cumulative frequencies, निकाल लेंगे। Draw the cumulative frequency curve. That means हो जाए draw the, देखिए नाम आ गया, draw the cumulative frequency curve and from the determine the median weight of the, ठीक, ऐसे निकालेंगे। The table shows 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100 till 130, 100 to 110, 110 to 120 and 120 to 120. This is the class interval और ये यहाँ पे लिखा हुआ है class interval, that is weight. ये दिया हुआ है weight। इसके बगल में हमारे दिए है फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 8 10 12, 8 10 12, 16 18 14, 16 18 14 12 10। ना जब भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओजाइव बोलेगा वी मेक ऑलवेज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम लोग पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रेम कर लेंगे। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं? 8 प्लस 10 18, 18 प्लस 30, 30 प्लस 16 46, 46 प्लस 18 56, 56 64, 64 68 78, 78 80 90 एंड 100। अब इसको ऐड करके देखिए, अगर 100 आ रहा है तो सही है, वरना चलिए 12 10 22 26 36 36 46 46 54 54 60 70 80 90 100, ठीक है। यानी अपना एक तरीके से हम लोगों ने CF की टेबल प्रिपेयर कर ली। नाउ द क्लास इंटरवल इज 50 to 60, द पॉइंट इज 8, 60 to 70 18, 70 to 80 30, 80 to 90 46, 90 to 100 64, 100 110 78, 110 से 120 90, 120 से 130 100। नाउ अगेन एक ग्राफ पेपर है, इसके आंसर हमसे नहीं निकलेंगे बिकॉज स्केल और ग्राफ पेपर रिक्वायरमेंट है। हम तुम्हें मेथड बता रहे हैं, आंसर खुद से लो। शार्प पेंसिल, अ सिंगल स्केच, बहुत सिंगल स्मॉल बनाइएगा। इट्स अ फ्री हैंड कर्व, इस बुक का इसका एक नाम होता है फ्री हैंड कर्व। फ्री हैंड कर्व ओजाइव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। यहाँ पर हम लोगों को वेट लिखना है इस एक्सेस पर और इस एक्सेस पर फ्रीक्वेंसी लिखनी है। नाउ द फ्रीक्वेंसी स्टार्ट फ्रॉम 50 एंड 130, तो 130 मीटर हो जाएंगे। यहाँ पे 50 मार्क कर देंगे, 60 70 80 90 100 110 120 130, 50 60 70 80 90 100 110 120 130 and the frequency maximum is 100।
तो 1 सेंटीमीटर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने ग्राफ 50 to 60 कितना है 8। अब 50 to 60 आ गया, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, एटलीस्ट यहाँ पे ठीक है। स्टार्टिंग 50 to 60 8 है, तो 50 to 60 का मतलब होता है 60 पे लेना है। 60 पे 8 पॉइंट को प्लॉट करते हैं ऐसे। नेक्स्ट 60 to 70 80, 70 पे जाए और कहीं पर भी मिलेगा 80। नेक्स्ट 34, देन 46, then 64, then 78, then 90 और फिर लास्ट 100। ठीक है, आप फिर चेक करिएगा सारे पॉइंट प्रीवियस पॉइंट से ज़्यादा है, तो कोई भी पॉइंट नीचे आ ही नहीं सकता है, फर्स्ट एंगल का। अब हमें इसको ज्वाइन करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 50, नॉट फ्रॉम द 0। 50 से शुरू करेंगे और ऐसे पेंसिल लेंगे और फ्री हैंड कर, नॉट विद द स्केल, इट्स अ फ्री हैंड कर, और ये एस बनता हुआ शेप आएगा। आप लोग जब अच्छे से बनाएंगे तो इट्स एस शेप का बनना शुरू होगा। इस तरीके से हमने बना लिया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर। इस तरह ऊंचाई बन गया हमारा। ठीक है, अब ऊंचाई के बाद हमें मीडियन निकालनी, और मीडियन के लिए हमको पता है एन इज ऑड एन इज इवन, तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 16 मीडियन यहाँ पे कर मीडियन निकाल लीजिए। n 100 है, दैट मीन्स मीडियन हमारी क्या हो जाएगी n/2th टर्म, यानी 100/2, देयरफॉर 50th टर्म। अब हमें ये तो पता है 50th टर्म होगा वो मीडियन होगी। 50th टर्म होगा कहाँ पे, ये चेक करना है। 50th टर्म कहाँ पे मिलेगा, ये हम लोगों को चेक करना है। 50th टर्म के लिए क्या करें, हमारे जो 100 था टोटल, हमारा जो बिट था वो 100 था फ्रिक्वेंसी में, और हमें चाहिए थी, अब यहाँ से 100 था, 100 पे 50 हमारा ये पॉइंट हुआ, दैट है 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये 50 वाला पॉइंट हुआ, यानी मिड पॉइंट ये हुआ। आप समझ समझना, इस तरफ से एक स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ द स्केल, एक डॉटेड लाइन जाएगी स्ट्रेट बिल्कुल, इस ग्राफ को जहाँ पे कट करेगी वहाँ से नीचे आ जाएंगे, और जहाँ पे ये कट करेगा यही हमारे मिलेगा। क्योंकि हमको ये तो पता है कि 50 हमारा कहाँ पड़ेगा, देखें 58 टर्म हमारा पड़ेगा 64 में, एंड 64 इज 90 to 100, यानी जो भी आंसर होगा वो बिटवीन 90 to 100 हो, जस्ट लाइक टू मोड। यानी ये पता है मीडियन 90 to 100 के बीच में होगी, एग्जैक्टली कितनी होगी उसके लिए हमें ये हो जाए टर्म चाहिए होगा। एक डॉटेड लाइन यहाँ से जाएंगी, यहाँ पे जहाँ पे ग्राफ को कट करेगी, यहाँ से फिर डॉटेड लाइन नीचे आएगी, और जिस लाइन पर कट करेगी एक्स एक्सिस पर, वो इसका कहलाएगा दैट। ऊंचाई बनाने में बस इतना सा ध्यान रखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है, पॉइंट को प्लॉट करना, और अच्छे से करने के लिए ये जो पॉइंट है इनको ऐसे आप ड्राफ्ट कर सकते हैं, ध्यान अच्छे कर लेंगे। और ये पॉइंट है तो डिफरेंट पॉइंट का है, ग्राफ बना दिया हमने, उसके बाद हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बना दिया। फिर मीडियन निकालनी थी, सिग्मा एफ देखा, n इज 100/2 करा, बिकॉज मीडियन इज n/2। हमने निकाला 50th ऑब्जर्वेशन, 50 टर्म हमारा पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ से इधर गए, जहाँ भी ग्राफ को काट कर। अब सपोज दैट इसी क्वेश्चन में तुमसे पूछ देता है लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल, नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखना, फाइंड द लोअर क्वार्टाइल। अब लोअर क्वार्टाइल का मतलब P1 का फॉर्मूला मैंने बताया था n/4 टर्म, यार n इज 100, तो 100/4 दैट मीन्स 25th टर्म। अब 25th कहाँ पड़ेगा, 10, 20, 30, ये हुआ 25, तो 25 से एक लाइन जाएगी ऐसे, जहाँ पर भी कट करेगा यहाँ से नीचे आ जाएंगे, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल पूछ ले, अपर क्वार्टाइल मीन्स 3n/4 2 3, अब 3 × 100/4, देयरफॉर 75 टर्म कहाँ पड़ेगा, तो 70 और 80 पर जाएंगे, यहाँ पे 75 मिला, इस 75 से डॉटेड लाइन जाएगी, जहाँ भी ग्राफ कट करेगा वहाँ से नीचे आ जाएंगे, एंड इस तरीके से मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल कुछ भी निकालना हो विद द हेल्प ऑफ द ऊंचाई को फाइंड करेंगे। तो ऊंचाई का दूसरा नाम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व।
इसको बनाने में नेसेसरी थिंग है, आप ग्राफ लीजिएगा, एक्स एक्सिस वाई से डिनोट करिएगा, जो लेट कर रहे हैं वो लेफ्ट राइट लिखिएगा, एक स्केल फैक्टर जो आपका आ रहा है उसको मेंशन करिएगा और नॉर्मल सा हो जाएगा। इस तरीके से एक्सरसाइज को सॉल्व कर लीजिए। ये बहुत सिंपल है। पेंसिल से फ्री हैंड पर पेंसिल शार्प होनी चाहिए और शार्प पेंसिल से सॉल्व करना है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो अभी तो बोर्ड पे इसके एग्जैक्टली आंसर नहीं निकाल सकते, या आप लोग ग्राफ पेपर पर ट्राई करिएगा तो आंसर +-1 के आसपास आने लगेगा। +-1 तक आंसर आएगा तो वैरी करेगा, चलेगा। आप इसको देखिए। और आज हम लोगों का स्टैट फाइनली फिनिश हो गया। बहुत बड़ा चैप्टर था, मीन के सारे पार्ट, मीडियन के सारे पार्ट, मोड के सारे पार्ट, मोजाइक, हिस्टोग्राम, स्टैट सारी हम लोगों ने फिनिश कर दी। तो प्रैक्टिस करिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैट्स। वेटेज मिनिमम 10 to 12 मार्क्स। 80 मार्क्स के पेपर में 10 to 12 केवल स्टैट्स का क्वेश्चन आता है। अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा।